इनफर्टिलिटी या बांझपन हम उन कपल्स को कहते हैं जो 1 साल साथ रह रहे हो और प्रेगनेंसी होने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो लिविंग टुगेदर विद कोहैबिटेशन एंड विद रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और 1 साल में अगर इनको बच्चा प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम उसमें उसको इनफर्टिलिटी, अब इनफर्टिलिटी अभी तक इसको हम लोग बीमारी नहीं कहते थे, सो अब WHO ने 2 साल से इनफर्टिलिटी को डिजीज कहा है और बीमारी कहा है, तो अब बहुत सारे इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगी। ये बहुत एक WHO ने बहुत अच्छी पहल करी है। सो इनफर्टिलिटी इज नॉट अ सिंगल पर्सन डिजीज, ये 2 पार्टनर डिजीज है, पुरुष और महिला और दोनों कंबाइंड। सो 40% इनफर्टिलिटी पुरुष के कारण होता है, 40% महिला के कारण होता है और 20% दोनों में कंबाइंड कॉजेस की वजह से होता है। सो ये पुरुष में निपुंसकता या सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लेस स्पर्म काउंट, नो स्पर्म काउंट और ये सब चीजें हो सकती हैं। सो महिलाओं में कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ओवरी में कारण, ट्यूब में कारण, यूट्रस में कारण, वेजाइना या योनि में कारण, संभोग होने में कारण, ब्रेन की बीमारियों का कारण, ये महिला के, और दोनों का जो मेल होने का जो कंबाइंड है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर हो तो वो हो सकता है। सो जब भी इनफर्टिलिटी के लिए आप हो रहा हो तो सबसे पहले पुरुष का टेस्ट होना चाहिए जो बहुत सिंपल है, सीमेन एनालिसिस। दोनों का रूटीन ब्लड टेस्ट होने चाहिए, ग्रोथ, इन्फेक्शन, यूरिन कोई कहीं तो नहीं है, जनरल टेस्ट, हेल्थ टेस्ट तो दोनों के जरूरी है। फिर महिला का टेस्ट माहवारी के 6ठे दिन पर एक रंगीन अल्ट्रासाउंड या एक्सरे से ट्यूब, ओवरी, यूट्रस सभी देख लेते हैं। सो सिंगल पॉइंट टेस्टिंग भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और बहुत महंगे वाले हार्मोन टेस्ट उन्हीं के लिए रखते हैं जहां हमको लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं। 40% इनफर्टिलिटी पुरुष के कारणों में होता है, जिनमें सीमेन का कारण होता है या सेक्सुअल कारण होता है। सो दोनों के लिए दवाइयां अवेलेबल हैं, सिंपल मेडिसिन हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना है, मोटापे से दूर रहना है, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बिल्कुल, सिगरेट और तंबाकू तो बिल्कुल नो, अल्कोहल ओनली वेरी लेस एंड ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक, डेली अल्कोहल भी बंद करना है। खान पीन स्वच्छ रखना है, रेड मीट और इनसे दूर रहना है, ज्यादा वेजिटेरियन खाना खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स का, और प्रोटीन्स के लिए एग और फिश का इस्तेमाल करिए फॉर योर दिस थिंग। एंड देन अगर सिर्फ सीमन काउंट कम है तो कुछ मेडिसिन, कुछ टेस्ट से पता लग जाता है, मेडिसिन देके उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर सीमेन काउंट बहुत कम है, 10 लाख मिलियन पर ml से कम है, तो फिर कृत्रिम गर्भाधान या IUI से प्रेगनेंसी होगी। अगर 1-2 मिलियन ही है या बिल्कुल ही नहीं है शुक्राणु बाहर आ रहा, तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, ART, IVF, ICSI, टीसा। सो पुरुष के कारण जो है सिंपलर है, आसानी से ठीक हो जाते हैं। महिलाओं में कारण हो सकता है ओवरी में अंडे नहीं बनना, सो पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है, ओवरी में सिस्ट हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, तो कुछ दवाइयों से ठीक होती हैं, कुछ के लिए दूरबीन ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। ट्यूब में ब्लॉकेज होना, ट्यूब में सूजन आना, हाइड्रोसल्फिंग्स, इसके लिए दूरबीन ऑपरेशन से खोला जा सकता है। 80% ब्लॉक ट्यूब्स लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन से खुल सकती है अगर यंग एज हो। अगर ओल्ड एज में ये सब हो रही है, अबव 35, ओल्डर एज में, सॉरी नॉट ओल्ड, विमेन आर नेवर ओल्ड, तो फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। अगर यूट्रस में पर्दा है या सर्विक्स में घाव है, जख्म है, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर जा नहीं पा रहा है, मर जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी मेडिकल और छोटे छोटे सर्जिकल ऑपरेशंस जो कि बिना बेहोशी के हो सकते हैं, क्रायोपॉट्री और यूट्रस में पर्दा हिस्ट्रोस्कोपी से काटना, ये सबसे ठीक हो सकता है। सो आजकल ऑलमोस्ट 90% इनफर्टिलिटी की बीमारियों का इलाज सिंपल और सहज और सभी जगह अवेलेबल है। सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी और वो इलाज कम जगह पे है, तो वो अगर आपको कराना है तो आप सही सेंटर चूज करके टेस्ट ट्यूब बेबी कराएं। अगर सब इलाज फेल होता है 1 साल की, इतनी आपकी यंगर एज होगी उतना ट्रीटमेंट का सक्सेस ज्यादा मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ट्रीटमेंट का सक्सेस कम होता जाएगा, स्पेशली आफ्टर 35। सो अगर लेस देन 35 है, सो हम लोग अगर माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, सिंगल पार्टनर डिजीज है, सो 1 साल देते हैं ट्रीटमेंट। अगर बोथ पार्टनर डिजीज है तो 6 महीने देते हैं उनको ट्रीटमेंट में, 6 महीने में कंसीव हो जाए, उसके बाद कुछ ऑपरेटिव या कुछ सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी।
अगर 35 के ऊपर है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है दवाई से, तो 2 या 3 महीने में दे शुड कंसीव। अदरवाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दी आईवीएफ के लिए जाए, क्योंकि अगर एग्स खत्म हो गए औरत के तो फिर बैंक से डोनर एग्स लेने पड़ते हैं, फिर और कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें फिर और इश्यूज आ जाते हैं, जो कई लोग रेडी नहीं होते, फिर और डिले कर देते हैं, फिर 40 के हो जाते हैं तो फिर यूट्रस भी कमजोर हो जाता है। सो जल्दी से जल्दी जो है एआरटी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ पे शिफ्ट होना चाहिए 35 के बाद। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।